हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। सो फाइनली आंसर कीज आ गई हैं जी, और बहुत जल्दी आई हैं, जिससे ये उम्मीद बन जाती है कि एंड तक आते आते जनवरी के एंड तक आपका रिजल्ट भी आ जाएगा। ठीक है, सो तैयारी तो आप लोगों ने जून की शुरू करनी है, लेकिन उससे पहले जो आंसर कीज आई हैं उसमें कौन कौन से क्वेश्चन चैलेंज करने हैं वो मैं एक बार बता देती हूँ। क्वेश्चन टू चैलेंज, मैं कौन से पेपर के क्वेश्चन बता रही हूँ। 3 जनवरी 2026 को जो हमारा एजुकेशन का पेपर हुआ था, यानी कि इवनिंग शिफ्ट में, सो पेपर 1 पेपर 2 दोनों, मतलब इस एजुकेशन वाले पेपर की जो शिफ्ट है वो पेपर 1 वाले बच्चे देख सकते हैं कि उनको कौन सा क्वेश्चन चैलेंज करना है, भले ही उनका पेपर 2 कोई और हो। ओके, सो इस वाले पेपर के मैं बता रही हूँ जी, 2 ही क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोगों ने मेल भी किए, आज मैं सुबह से इसी चीज पे ही लगी हुई थी। ठीक है, और अभी डिपार्टमेंट से आते ही मैंने सोचा मैं ये वीडियो बनाती हूँ। पेपर 1 में एक क्वेश्चन है सिर्फ 2952 जो उसका कोड है। ओके, ये वो वाला क्वेश्चन है जिसमें यूडीएल वो अपना यूनिवर्सल डिजाइन ऑफ लर्निंग की बात हम करते हैं, और उसमें आंसर जो है वो कॉर्पोरेट वाला कुछ नहीं दे रखा टेक्निकली। सो उन्होंने आंसर दिया है 3rd, आंसर आना चाहिए 4th। ठीक है, सो ये आप चैलेंज कर सकते हो। ओके, देन पेपर 2 की जब मैं बात करूं तो 2976 करके जो कोड है उसमें सीआईपीपी वाला ये क्वेश्चन है, जिसमें ऑब्जेक्टिव्स के बारे में पूछा गया था। ऑब्जेक्टिव्स वाले में आना चाहिए टेक्निकली वो कॉन्टेक्स्ट के रूप में, वो इनपुट नहीं होते हैं, तो उन्होंने आंसर जो है वो 2nd दे रखा है और वो आंसर आना चाहिए 1st। तो सिर्फ ये 2 क्वेश्चन है जी जो आप क्लेम कर सकते हो। उसके अलावा आप लोगों के दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, आई कैन अंडरस्टैंड, कि आप बोल रहे हो रॉबर्ट वाला क्वेश्चन जिसमें वो पोस्ट मॉडर्निस्ट वाली स्टेटमेंट को गलत बताते हैं, वो गलत है। अगर आपने ध्यान से इस बार वीआईपी पेपर जो 2 के वीआईपी टॉपिक्स करवाए थे ना, करिकुलम वाले, बहुत क्वेश्चन आए हैं उससे। ठीक है, सो उसके अंदर रॉबर्ट वाले में आप वीआईपी टॉपिक में जाके देखोगे जो मैंने करवाए थे करिकुलम के मॉडल्स, इवैल्यूएशन के मॉडल, तो उसमें वो साइंटिफिक और मॉडर्निस्ट मेथड है रॉबर्ट वाला। ठीक है, ना कि पोस्ट मॉडर्निस्ट में हम उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। ह्यूमनिस्टिक और पोस्ट मॉडर्निस्ट में अलग से और मेथड्स मैंने करवाए थे, वो आप देख सकते हो। ठीक है, तो रॉबर्ट वाला क्वेश्चन आप क्लेम नहीं कर सकते हो। उसके अलावा आप लोगों ने 1-2 क्वेश्चन और भी पूछे थे, वो आप नहीं क्लेम कर सकते। एक वो क्वेश्चन था जिसमें आप लोग बोल रहे हो कि वर्ल्ड बैंक की फंडिंग जो है वो बंद हो गई 2018 वाली। वो दोनों स्टेटमेंट्स टेक्निकली ठीक हैं, क्योंकि 2017 के एंड में आते आते वर्ल्ड बैंक ने क्योंकि समग्र शिक्षा अभियान जब सब्ज्यूम करके 2018 में हमने बनाया ना, जिसमें हमने सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और अपना टीचर एजुकेशन, ये जो तीनों चीजें उसके अंदर इंक्लूड की, तो जब हम इनको इंक्लूड करते हैं तो ऑटोमेटिकली जो इंडिविजुअल स्कीम चल रही थी वो वहां पे खत्म हो जाती हैं। और उसके साथ साथ ये एग्जैक्ट करेक्ट रीजन नहीं है कि 2017 में जब ये 2018 के एंड 17 के एंड तक तो जो वर्ल्ड बैंक ने फंडिंग बंद कर दी, टेक्निकली वो बंद हुई है। ओके, तो हम उसको, मतलब उन्होंने वो आंसर भी सही दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर। ठीक है, वर्ल्ड बैंक की फंडिंग भी बंद हुई है, लेकिन वो एग्जैक्ट करेक्ट उसका रीजन नहीं है जिस वजह से वो स्कीम बंद हुई हो। ओके, क्योंकि वो स्ट्रैटेजिकली समग्र शिक्षा अभियान में हम सर्व शिक्षा अभियान को ले आए थे, इसलिए वो इंडिविजुअल स्कीम बंद हुई, ये बात राइट है। दूसरी स्टेटमेंट में उन्होंने बिकॉज करके बोल दिया कि भाई वर्ल्ड बैंक ने फंडिंग बंद कर दी थी इसलिए वो बंद हुई, नहीं, तो वो लेकिन फंडिंग बंद हुई है। ओके, सो टेक्निकली वो दोनों स्टेटमेंट सही है, तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन तो वो नहीं है। ओके, सो वो दोनों चीजें ठीक है जी, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। सो ओवरऑल मैंने हर एक क्वेश्चन देखा है, आज मैं सुबह से क्वेश्चन टाइप करने में ही लगी हुई थी ताकि मैं एग्जैक्टली चेक कर पाऊं कहाँ क्या दिक्कत है। किसी भी क्वेश्चन में और कोई दिक्कत नहीं है। एक क्वेश्चन आप लोग इक्विलिब्रेशन वाला और एसिमिलेशन वाला, जो हम दोनों मेन जो कॉन्सेप्ट है एसिमिलेशन अकोमोडेशन, उसमें उसकी में पढ़ते हैं, पियाजे के में पढ़ते हैं, वो थॉर्नडाइक में इन्होंने इक्विलिब्रेशन आंसर दे रखा है, वो भी आप चैलेंज नहीं कर पाओगे, क्योंकि कहीं ना कहीं जो एनालॉजी वाला सेकेंडरी लॉ उसने दिया है थॉर्नडाइक ने, उसमें कहीं ना कहीं वो आपका एसिमिलेशन थोड़ा थोड़ा आ जाता है, क्योंकि एसिमिलेशन में हम क्या करते हैं, एग्जिस्टिंग स्कीमा में इंफॉर्मेशन फिट करते हैं ना, एनालॉजी में भी हम कंपेयर करते हैं कि एनालॉजी तो हो गई है कि मैंने काऊ पता था मुझे क्या होती है, और जब मैंने वहां पे जाके देखा वाइल्ड में तो वो वाइल्ड काऊ देख के, तो आपने कंपेयर किया ना, सो वो एनालॉजी वाले लॉ से कहीं ना कहीं मैच करता है। तो एक माइनर लॉ की तरह थॉर्नडाइक ने एसिमिलेशन की भी कहीं ना कहीं बात की है, इसलिए वो आंसर जो है वो उन्होंने इक्विलिब्रेशन वाला दिया है।
आई थिंक हो गए इतने ही क्वेश्चंस जो आप लोगों को थोड़े थोड़े डाउट आ रहे थे। फिर भी किसी और क्वेश्चन में डाउट आए तो आप वो पूछ लीजिएगा। अदरवाइज ये 2 ही क्वेश्चन घूम फिर के निकलते हैं जो कि गड़बड़ है, अदरवाइज कोई क्वेश्चन गड़बड़ नहीं है जी, और ना ही कोई क्वेश्चन ड्रॉप होने वाला है। ठीक है, ये CIPP वाले में भी हमें गूगल से ही कोई ना कोई जो है प्रूफ उठा के इसके साथ लगाना पड़ेगा, और अपना इस वाले में भी, क्योंकि एग्जैक्टली कहीं पे ये चीजें मेंशन नहीं है कि हम कोई एग्जैक्ट ऑफिशियल डॉक्यूमेंट का प्रूफ दे पाए। बट इन 2 क्वेश्चन के अलावा मुझे नहीं लगता कोई क्वेश्चन चैलेंज होगा। फिर भी आपको कोई और पर्टिकुलर क्वेश्चन लगता है तो आप मुझे वो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं शॉर्ट वीडियो के थ्रू या कैसे भी करके आपको उस पर्टिकुलर क्वेश्चन से रिलेटेड बात बताना चाहूंगी, जल्दी मतलब बता दूंगी, लगा लो चाहे। ठीक है, क्योंकि 1-2 दिन ही है आपके पास, इसीलिए मैंने आज पूरा दिन इस पे काम किया, अदरवाइज मैं DSSB के नोट्स में लगी हुई थी। बट स्टिल अब ध्यान रखिए, इन 2 को ही चैलेंज कर सकते हो। कितने मार्क्स आपके बन रहे हैं वो जरूर बताइएगा। एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में आप सोच रहे होगे कि मैम बताएंगे, सो एक्सपेक्टेड कट ऑफ बहुत कम तो बिल्कुल नहीं जाएगी जी, जितनी पहले थी उससे कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत ऊपर की तरफ ही जा सकती है, बिकॉज पेपर वॉज ईजी। ठीक है, पेपर एक्चुअल में इजी था कंपैरेटिवली, जो अगर हम पहले सालों से भी कंपेयर करें सो ये 210 से ऊपर ही जाती लग रही है। लास्ट टाइम 206 थी GRF की जनरल की, सो 210 220 के बीच में आप जो है उम्मीद रख सकते हो। ओके, सो यही था, यही बताने थे आंसर की। आप लोग भी वेट कर रहे थे कुछ लोग। ठीक है, अच्छा, जिसने रिस्पॉन्स शीट डाउनलोड नहीं की है, भले ही आप आंसर की मैच नहीं कर रहे हो, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के मन में ही होता है मुझे नहीं मैच करनी, मैं तो रिजल्ट देखूंगी। एक बच्चे का मैंने कमेंट भी देखा ऐसा। तो आप भले ही आंसर की मैच मत करो, अगर मन नहीं है तो, रिजल्ट देखना है तो, लेकिन रिस्पॉन्स शीट डाउनलोड कर लो। बाद में वो डाउनलोड नहीं होगी, फिर आप लोग बोलोगे कि हम क्या करें। ठीक है, क्योंकि जब आपका होगा नहीं होगा उसके हिसाब से जब आप रिस्पॉन्स शीट एनालाइज करना चाहोगे तो आपके पास नहीं होगी रिस्पॉन्स शीट। ठीक है, कि आप क्या गड़बड़ करके आए थे। सो मेक श्योर, क्योंकि इतना टाइम नहीं लगता है, आप जल्दी से जल्दी अपनी जो है वो रिस्पॉन्स शीट डाउनलोड करके रख लो। मैं तो कहूंगी आंसर की भी मिला लो, ताकि आपको आइडिया हो जाए, क्योंकि आप मैच करोगे, चीजें देखोगे कि अच्छा मैंने क्या सोच के आंसर किया था, क्या आंसर इन्होंने दे रखा है, उस हिसाब से चीजें जो है वो सही होंगी। ओके, दूसरा एक वो 50 आवर्स वाला क्वेश्चन, वो भी 20 डेज ही उसका आंसर आएगा, वो आंसर भी सही दे रखा है, क्योंकि 50 आवर्स जो है वो अपने NEP 2020 के अकॉर्डिंग इन सर्विस टीचर, वो कॉन्टिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट के 50 आवर्स थे, ना कि जो वो प्रोग्राम पर्टिकुलरली उन्होंने मेंशन कर रखा है उसके अकॉर्डिंग जो है अपना ये 2011 के SSA करके ही था आई थिंक। तो उन्होंने उस डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग 20 दिन ही आपका सही आंसर है। ओके, सो बाकी आई थिंक मैंने कवर कर दिए जितने मुझे याद आए आप लोगों ने जो पूछे थे। इसके अलावा और कोई क्वेश्चन चैलेंज का बनता नहीं है। फिर भी स्टिल किसी क्वेश्चन में आपको डाउट लग रहा हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। ओके, दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जल्दी ही जून के लिए आप कैसे प्रिपेयर करो उसकी एक स्ट्रैटेजी वीडियो जो है मैं आउट कर दूंगी। अभी के लिए रिजल्ट का वेट करते हैं थोड़ा सा, इसीलिए मैं कोई स्ट्रैटेजी वीडियो नहीं बना रही। पेपर 1 की तैयारी बच्चे शुरू कर सकते हैं जो स्ट्रैटेजी का वेट कर रहे हैं। तो पेपर 1 की ऑलरेडी अपडेटेड मैराथन्स है, वहां से आप तैयारी शुरू करो। अदरवाइज एक बार मैं जो है DSSB के नोट्स कंपाइल कर देती हूँ, उनकी वीडियोस जो है वो अपलोड होनी है अभी, तो उसके बाद बात करेंगे। तब तक आपका रिजल्ट भी आ जाएगा जैन के एंड तक। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, सब्सक्राइब टू Inculcate Learning because it is absolutely free. Be consistent in your efforts. Take care. See you in next class.